वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट पेपर 1 के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पेपर 1 जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, तो पेपर 1 में इम्पोर्टेंट सेक्शन को हम लोग देखने वाले हैं। और वो इम्पोर्टेंट सेक्शन हमारा क्या रहेगा, आईसीटी है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। और यहाँ से प्रश्न लाना बहुत ही ईजी है क्योंकि समय कम है। जैसे मैंने कहा कि आपको 6 to 7 यूनिट आउट ऑफ 10 6 to 7 यूनिट ही आपको पढ़ना है। आप 10 के 10 यूनिट बिल्कुल भी ना पढ़ें, उसके प्रयास में भी ना रहें। जहाँ पे कंफर्टेबल हैं आप 6 से 7 यूनिट को अपना आउट कर लें और उसी पे जान लगा दें, उसी को फर्दम पढ़ें, है ना। उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि वहाँ से प्रश्न आएगा तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये आपका टेम्परामेंट होना चाहिए। तो उसी में से आईसीटी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है क्योंकि आईसीटी से नंबर लाना बहुत ही ईजी है। और इसमें क्या गिने चुने प्रश्न हैं और इसका सिलेबस ही बहुत ही कह सकते हैं संक्षिप्त है। इसलिए हम लोग आईसीटी को स्टार्ट करें, इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। आईसीटी में क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। सबसे पहले आपको समझना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या और विज्ञान है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे आता है, विज्ञान में आता है, साइंस में आता है। उस विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति पर आधारित युक्तियों तथा उसके अनुप्रयोगों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। यानी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्टडी किया जाता है और उसके आधार पर बने यंत्रों का प्रयोग के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति, मोन आपका पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की गति का अध्ययन किस में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इससे आधारित जो यंत्र बनते हैं, इससे आधारित जो संयंत्र बनते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में रिसर्च किया जाता है इसके अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स के फादर कौन है, जनक, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो माइकल फेराडे। माइकल फेराडे आपके कौन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के फादर, इलेक्ट्रॉनिक्स के जनक। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास कैसे हुआ पूरे वर्ल्ड लेवल में, डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप इसका डेवलपमेंट हुआ है, पहले क्या रिसर्च हुआ, इसके बाद क्या रिसर्च हुआ, इस प्रकार रिसर्च होते होते आज वर्तमान स्थिति में हम लोग पहुंच पाए हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहला इस दिशा में जो कह सकते हैं माइलस्टोन हुआ वो 1887 में ही हो गया। किसने किया, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने क्या किया, रेडियो तरंगों की खोज की। यहाँ देखिए सभी जितने भी पॉइंट्स हैं सभी से प्रश्न आ सकता है आपका। सबसे पहला रेडियो तरंगों की खोज किसने की, तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की। कब की, 1887 में की। अगला है रेडियो तरंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेडियो तरंगों का जो वेग होता है इनका प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और प्रकाश का वेग कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे ये प्रश्न अक्सर आता है कि प्रकाश का वेग कितना है या रेडियो तरंगों का वेग कितना है, तो 3×10⁸ है ना, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कभी कभी यहाँ पे आपको किलोमीटर में दे दिया जाएगा, है ना। तो 3×10 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ 8 की जगह कितना हो जाएगा, 3×10⁵ किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पे, किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1000 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके निकल जाएंगे। आवृत्ति की इकाई क्या है भाई, आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। तो इसी के नाम पर हर्ट्ज, इनका आवृत्ति की इकाई का नाम रखा गया है। किनके नाम पर, जिसने रेडियो तरंगों की खोज की, किसने की, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की, इसीलिए इसके नाम पर आवृत्ति की इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1893 में क्या हुआ, निकोला टेस्ला ने एसी अल्टरनेट करंट प्रत्यावर्ती धारा की खोज की। तो एसी करंट की खोज किसने की, निकोलस टेस्ला ने। कब किया, 1893 में किया। इसी प्रकार अगला जो महत्वपूर्ण कदम हुआ है वो है 1895 में विल्हेम
कॉनराड रोएंटगेन, नाम याद रखिएगा, विलियम कॉनराड रोएंटगेन। आप अगर पूरा नहीं करते सिर्फ रोएंटगेन को ही याद रखिए तो भी आपका काम बन जाएगा। रोएंटगेन ही अधिकतर दिया जाता है ऑप्शन में। विलियम कॉनराड रोएंटगेन ने क्या किया, एक्स किरणों की खोज की, जिसके माध्यम से आज एक्सरे होता है। आप को डॉक्टर अगर एक्सरे प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप एक्सरे कर लीजिए चेस्ट का, है ना, कहीं भी टूटा फूटा है वो देखने के लिए एक्सरे किया जाता है। तो इन एक्सरेज की खोज किसने की, रोएंटगेन ने। पूरा नाम विलियम कॉनराड रोएंटगेन ने कब किया, 1895 में किया। इसके लिए उसे 1901 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 1901 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया रोएंटगेन को एक्स किरणों की खोज के कारण। नेक्स्ट 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। कब किया, 1897 में। इसी प्रकार 1901 में जी मार्कोनी ने वायरलेस की खोज कर दी। वायरलेस की खोज किसने की, जी मार्कोनी। ये सभी प्रश्न के रूप में है ना, यहाँ से आपसे प्रश्न आ सकते हैं डायरेक्ट, जितने भी पॉइंट्स हैं। 1920 में अमेरिका में पहली बार रेडियो का प्रसारण आरंभ हो गया। रेडियो का प्रसारण कहाँ आरंभ हुआ, अमेरिका में। कब, 1920 में। इसे 1958 में जैक सेंटर क्लेयर किल्बी ने, नाम रखे किल्बी, मुख्य नाम होगा किल्बी, ने क्या किया, एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी बनाया। पहली बार आईसी किसने बनाया, जैक सेंट क्लेयर किल्बी, नाम रखे किल्बी। किल्बी ने किसकी खोज की, आईसी। आईसी का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। कभी कभी आईसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। आज देखिए हर कंप्यूटर में, चाहे सुपर कंप्यूटर हो, अभी आईसी का कर सकते प्रयोग होता है। और इसके बाद इस क्षेत्र में कह सकते हैं बहुत ही तेज गति से प्रगति हुई है इंटीग्रेटेड सर्किट के माध्यम से। इसकी खोजकर्ता कौन हो गए, किल्बी हो गए। आईसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, याद रख लिया, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म। आईसी वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी का क्या है, बेस है ना। आईसी वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी का आधार बन गया है। इस आविष्कार के लिए किल्बी को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। किल्बी को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था, आईसी की खोज के लिए। 1976 में सुपर कंप्यूटर का विकास हो जाता है। सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर के जनक किसको होता है, सेमुर क्रे। सेमुर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन हो गया, सेमुर क्रे। अब देखेंगे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास कैसे हुआ। डेवलपमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास किस प्रकार हुआ है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। 1954 में यहाँ पर बेल की स्थापना हुई। 1954 में क्या हो गया, बेल, BEL, पूरा फुल फॉर्म इसका पूछा जाएगा आपसे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बेल की स्थापना क्या हो गई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कब हुई, 1954 में। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में पहला जो महत्वपूर्ण संस्थान बना भारत में वो बेल था, और इसकी स्थापना 1954 में हुई। फिर 1970 में भारत सरकार ने क्या क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट बना दिया, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में प्रगति हो सके, प्रोग्रेस हो सके। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की स्थापना इंडिया में कब हुई, 1970 में। इसी को 1971 में जस्ट एक साल के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग का गठन कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग, ताकि इस दिशा में बहुत ही तेजी से काम हो, एक अलग से कमीशन ही बना दिया, आयोग ही बना दिया। और भारत ने भी आईसी के निर्माण की शुरुआत कर दी, और इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी भारत में आईसी का निर्माण शुरू हो गया। इंटीग्रेटेड सर्किट का कब हो गया, 1971 में। भारत भी पीछे नहीं रहा, और भारत ने भी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी को बनाना शुरू कर दिया। ये भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि। 1974 में अब क्या होता है, सेल। पहले इससे बेल की स्थापना हुई, अब किसकी स्थापना हो गई, सेल, यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेल क्या हो गया, फुल फॉर्म सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना गाजियाबाद में की गई। तो आपको याद रखना, बेल का फुल फॉर्म क्या हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेल का फुल फॉर्म क्या हो गया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कहाँ की गई, गाजियाबाद में की गई। 1982 में भारत में रंगीन टीवी का उत्पादन शुरू हुआ। पहली बार 1982 में भारत में कलर टीवी का उत्पादन शुरू हुआ। 1989 में भारत में ईवीएम बनाने की शुरुआत हुई। और अभी देखिए हमारे जो लोकसभा, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं ईवीएम के माध्यम से होती है।
और ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। याद रखिएगा कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि चुनावी वर्ष है, ये भी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद आपका एग्जाम है, इसीलिए आपसे ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ईवीएम से जुड़े सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला ईवीएम का उत्पादन कब शुरू हुआ? तो 1989 में, है ना। और जीके के रूप में भी और भी चीज़ों को इसमें ऐड कर सकते हैं कि ईवीएम का पहली बार प्रयोग कहाँ से शुरुआत हुआ, किस चुनाव से शुरुआत हुआ। तो ईवीएम का फुल फॉर्म यहाँ याद रखें आप, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसी प्रकार 1990 में 1990 में सीमेट, सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? पुणे में। सीमेट, सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी की स्थापना हो गई पुणे में। सीमेट की स्थापना 1990 में पुणे में हुई। 2023 लेटेस्ट, अभी 2023 में क्या हुआ? अमेरिका और भारत में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ इस क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। क्या हुआ? भारत ने प्रथम रोबोटिक्स गैलरी अहमदाबाद में बनाई। तो भारत में रोबोटिक्स गैलरी यानी ऐसी कैसे संस्थान जहाँ पे आपको अलग अलग तरह के रोबोट मिलेंगे, अलग अलग कार्य को करने वाले रोबोट मिलेंगे। तो भारत ने पहली बार रोबोटिक्स गैलरी बनाई। कहाँ पर बनाई? गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में बनाई। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो सबसे लेटेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 9 अगस्त 2023 को 9 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में एक भारतीय वेब ब्राउज़र की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य विश्व के लिए एक स्वदेशी वेब ब्राउज़र विकसित करना है। भारत एक अपना वेब ब्राउज़र विकसित करना चाहता है, इसीलिए 9 अगस्त 2023 को, कब? 9 अगस्त 2023 को कहाँ पर? नई दिल्ली में भारतीय वेब ब्राउज़र की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य विश्व के लिए स्वदेशी ब्राउज़र की स्थापना करना है, विकसित करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े क्लासेस में आज इतना ही। मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। और अब पेपर 1 की क्लासेस लगातार चलती रहेगी और ये टिल एग्जाम तक चलेगी। सिर्फ क्लासेस ही नहीं होगी बल्कि आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा। और पेपर 1 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाएँ और जीआरएफ आपका जो टारगेट होना चाहिए साथियों, जीआरएफ, आप जीआरएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको लगातार क्लासेस में बने रहना है। सारे क्लासेस फ्री है। एवरी इवनिंग आपको रिकॉर्डेड क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इसके लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक करके रख लेंगे, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप क्लासेस कर सकें और आपकी तैयारी शानदार हो सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।